आज हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ताल सभा स्थित। और यहाँ पर बैठे हुए हैं देवरिया के अशोक श्रीवास्तव जी। अशोक श्रीवास्तव जी विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो उनके साथ चर्चा करेंगे कुछ 2024 की राजनीति पर, और कुछ उपेक्षित जातियां हैं, उपेक्षित समाज है, उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत बंधन है माननीय अशोक श्रीवास्तव जी। आप हम चाहेंगे कि अपने कुछ अनुभव जनता खबर के दर्शकों के साथ साझा करें, इसलिए हम चाहेंगे कि आप कुछ अपनी बात रखें, कुछ मार्गदर्शन करें हम लोगों का। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2024 का परिदृश्य आप कैसा देख रहे हैं, क्या स्थिति लग रही है आपको 24 के संदर्भ में? जिस तरह से जी समाज में अन्य जातियां जी उपेक्षित हो रही हैं, जी 40% ऐसी जातियां हैं जी जो उपेक्षा के शिकार हैं। जी इनको एक मंच पर लाने की आवश्यकता है, जी जो ये विपक्ष कर नहीं पा रहा। जी बिल्कुल। क्योंकि विपक्ष में जितने भी लोग हैं, हाँ सबके अंदर एक हम की भावना है। जी तो इसलिए मैं चाहूंगा जी कोई अच्छा नेतृत्व आवे जी और इन 40% को अपने साथ लेके चले और उनका उद्धार को, जहाँ समाज का उद्धार हो सके। जी। तो फिलहाल तो आपने बात बिल्कुल सही कही है कि विपक्ष जो है वो भी इतना जो है सत्ता पक्ष को इन उपेक्षित तबके, खासतौर से कायस्थ समाज हुआ, पिछड़ा समाज हुआ, दलित समाज हुआ, अल्पसंख्यक समाज हुआ, तो इनकी उपेक्षा कर ही रहा। लेकिन जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं वह पार्टियां भी इस समाज के साथ कोई तारतम्य नहीं बना रही है, कोई संवाद नहीं कर रही, कोई समन्वय नहीं कर रही है। तो इस संदर्भ में कहीं कुछ आपको दिख रहा है, कहीं कुछ ऐसा होता हुआ? जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं, जी जो एक मंच पर आने की कोशिश हाँ हाँ, जैसे कि 18 तारीख को 17-18 माने आज और कल जो है कर्नाटक में बैठ रहे हैं, बंगलौर में बैठ रहे हैं। इसके पहले 23 जून को ये लोग पटना में बैठे हुए थे। उनके पास जी अपना कोई जी सिद्धांत नहीं है। जी 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 बस एक सिद्धांत है, जी मोदी हटाओ। हाँ हाँ, मोदी हटाओ। जी जी लेकिन मोदी हटाओ तो मोदी की जगह पर कौन जाए, जी इसकी लड़ाई भी उन में है जी कि राहुल जाए, कि नीतीश जाए, कि केजरीवाल जाए। जी ये अब तक ये पैमाना तय नहीं हुआ। जी जी वो लोग आपस में ये कोई निर्णय नहीं ले पा निर्णय, रहे हैं। तो हाँ, इन उपेक्षित जातियों का निर्णय कौन लेगा? समन्वय नहीं कर पा रहे, बिल्कुल सही। तो जहाँ तक जो मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनका ध्यान केवल मोदी हटाओ तक सीमित है, और फिर अपनी कुर्सी तक सीमित है कि प्रधानमंत्री कैसे बने और अपनी राज्य सरकारें जो हैं उनको कैसे सुरक्षित रखें। तो इस जो हमारी जो हम गठ जो स्थितियां देख रहे हैं उस पर कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ सामाजिक संगठन, कुछ राजनीतिक संगठन। तो उन्होंने जो है एक केडीए फार्मूला बनाया हुआ है 2024 के लिए। केडीए फार्मूला का मतलब ये हुआ कि कायस्थ समाज हो गया, अति पिछड़ा समाज हो गया, अति दलित समाज हो गया, अल्पसंख्यक समाज हो गया, इनके तमाम सामाजिक संगठन मिलजुल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, और इनके राजनीतिक संगठन बात कर रहे हैं। और 30 अगस्त को ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिर जो है बैठेंगे और बैठ करके आगे की रणनीति तय करेंगे। तो जहां तक मैं समझता हूं कि कायस्थ समाज को भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश से एक भी लोकसभा टिकट नहीं दिया है। कायस्थ समाज को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा नहीं भेज रही, उसके बाद भी बड़ी शिद्दत के साथ कायस्थ समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा हुआ है। जबकि अगर कहीं वो यही स्थिति ब्राह्मण समाज के साथ कर दे, ठाकुर समाज के साथ कर दे कि नहीं हम ब्राह्मण ठाकुर को लोकसभा में, इस लोकसभा में अब की 2024 के लोकसभा के चुनाव में हम किसी भी ब्राह्मण ठाकुर को टिकट नहीं देंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी कह दे तो एक भी ब्राह्मण ठाकुर उसमें नहीं बचेगा। लेकिन वो पिछले 40 वर्षों से, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी तब से एक भी कायस्थ को टिकट नहीं दिया हुआ है। और संख्या लगभग ब्राह्मण ठाकुर कायस्थ की जो है बराबर मानी जाती है। और दूसरी तरफ वही स्थिति अति पिछड़े समाज की तमाम जातियां हैं, नाऊ बिरादरी, बारी बिरादरी, लोहार है, बढ़ई है,
तो इस प्रकार से दर्जी बिरादरी तमाम ऐसी जो है बिरादरियां हैं जिनको भी आज तक एक भी व्यक्ति को जो है उन्होंने लोकसभा टिकट नहीं दिया। तो ये जो जितने शोषित पीड़ित उपेक्षित लोग हैं, कायस्थ बिरादरी हुई या पिछड़ी बिरादरियां, ये सब एकजुट हो जाएं। दलितों का भी आप देखिए कि पूरे देश में कोई लीडर नहीं बच पा रहा, दलितों की लीडरशिप समाप्त हो गई जो है, और अल्पसंख्यकों की तो लीडरशिप उभर ही नहीं पा रही। वो तो केवल वोट देने के लिए बन गए हैं कि वो किसी को मुख्यमंत्री के लिए वोट दे, मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, और बस वोट तक ही उनका मामला सीमित रहता है। तो मैं समझता हूं कि केडीए फार्मूला 2024 के लिए कारगर साबित हो सकता है। आप सब लोग अगर जुट जाएं तो अच्छी स्थिति हो सकती है, बन सकती है। तो हम चाहेंगे कि और भी कुछ हमारे जनता खबर के दर्शकों से कुछ आपको कोई संदेश देना चाहिए। जी जी, जहाँ तक जी इनको जहाँ तक केडीए की बात है, जी सर, जी सर, केडीए का जो फार्मूला है, जी जी जी, ये हमको कुछ फिक्स नजर आता है। जी जी जी, और जहाँ तक कायस्थ की बात करें, इतिहास साक्षी है जी कायस्थ जब भी किसी उच्च पद पर रहा जी, वो ईमानदार है। जी जी, चाहे वो राजेंद्र बाबू हाँ, जयलाल बहादुर शास्त्री हो, राम बोस की बिल्कुल बिल्कुल, संपूर्णानंद जैसे लोग रहे हो, जी जी जी, विवेकानंद, तमाम त्रिभुवन सिंह रहे हो, जी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जी कायस्थ एक ऐसी कौम है जी जो हर लोग इनसे डरते हैं जी, और डरने के बाद एलर्जी रखते हैं जी, कि कहीं ये हावी हो गया हाँ, तो पूरे हम लोगों का पत्ता साफ हो जाएगा। जी कायस्थों के अंदर प्रशासन करने की क्षमता कूट के जी जी लेकिन वो मजबूर है कि वो जाए तो कहाँ जाए। जी, तो बाध्य होकर के वो बीजेपी तरफ जाना पड़ रहा है। हाँ, मजबूरी पे जो है, जी बीजेपी इसकी उपेक्षा भी कर जी रही है। जी तो मैं तो कायस्थ बिरादरी से, जी चाहे जितने भी उपेक्षित बिरादरियां हैं, जी सबको एक मंच पर लाने के लिए जी केडीए ने जो मुहिम चलाई है, जी उनका समर्थन करना चाहिए, उसमें उस मंच पर आना चाहिए। जी जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनता खबर के दर्शकों के साथ अपना विचार साझा किया, और हम चाहेंगे कि 30 अगस्त को फिर आपसे बात होगी, और तब तक क्या गतिविधियाँ होती है उस पर भी जो है नज़र रहेगी, और हम आप सभी से चाहेंगे कि जनता खबर को पर अपनी खूब प्रतिक्रिया दीजिए कि और आगे क्या ये इस पर जो है ठीक रहेगा, बेटर रहेगा। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन प्रकाश बहुत जनता खबर।